Good morning, friends. Myself, Dr. Dexter Patel. I am a sickle cell warrior. दोस्तों, आज सिकल सेल की चर्चा में सब्जेक्ट है सिकल सेल ट्रेट। दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं सिकल सेल एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, मतलब कि आनुवंशिक खून की बीमारी है। और सिकल सेल के दो प्रकार हैं, एक सिकल सेल डिजीज़, दूसरा है सिकल सेल ट्रेट। दोस्तों, हम सिकल सेल डिसीज़ के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन सिकल सेल डिसीज़ और ट्रेट ये दोनों में अंतर है। तो आज हम बात करते हैं उसके जो दूसरे प्रकार है सिकल सेल ट्रेट, यानी कि कैरियर। और हमारे गुजरात में उसे 50% या ऐसे हम कार्ड देते हैं, आधा पीला आधा सफ़ेद कार्ड। दोस्तों, आज आपसे सिकल सेल ट्रेट के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ कि जितने भी सिकल सेल पॉजिटिव है पूरे भारत में, इसमें से 95% लोग सिकल सेल ट्रेट है। सिकल सेल ट्रेट एक वाहक का काम करता है, जैसे कैरियर स्टेज। जिनको सिकल सेल है, ट्रेट है, उनको कभी भी मोस्ट ऑफली कोई शारीरिक तकलीफ नहीं होती है या फिर इसके कोई हेल्थ इश्यू नहीं होते हैं। तो ये वो एक हेल्दी फॉलो है। वो सिर्फ कैरियर कर सकते हैं इस जीन को, सिकल सेल जीन को वो आगे की आने वाली उसकी पीढ़ी में कैरियर करवा सकता है। उसको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं के बराबर होता है। तो पहली बात को, और इतनी ज़्यादा मात्रा में है। तो सिकल सेल ट्रेट के बारे में आज इसीलिए बात कर रहे हैं कि लोग सिकल सेल के बारे में पहली बात तो जानते नहीं हैं। सिकल सेल ट्रेट है, डिसीज़ है, या फिर और कोई हीमोग्लोबिनोपैथी है, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है। तो हम आज सिकल सेल ट्रेट के बारे में आपको बता रहे हैं। सिकल सेल ट्रेट माता और पिता दोनों में से एक को हो तो वो अपने बच्चों में सिकल सेल ट्रेट दे सकता है। मतलब कि सिकल सेल ट्रेट होने के लिए माता पिता में से एक को सिकल सेल होगा, या फिर दोनों को सिकल सेल ट्रेट हो सकता है, माता पिता को। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, सिकल सेल डिजीज होने में सिकल सेल दोनों माता और पिता दोनों को सिकल सेल होगा, तभी और तभी सिकल सेल डिसीज हो सकता है। सिकल सेल ट्रेट में ऐसा है कि एक सिकल सेल ट्रेट हो और दूसरा नॉर्मल हो, या फिर सिकल सेल ट्रेट हो, तो ये ट्रेट हो सकता है। सिकल सेल ट्रेट में कभी कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन लोग जब सिकल सेल आपको है ऐसा बताते हैं तो लोग डर जाते हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता कि सिकल सेल कौन से प्रकार का है, डिसीज़ है, ट्रेट है। कोई ऐसे ट्रेट वाले भी दवा खाते रहते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, सिकल सेल ट्रेट वाले को कभी कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, उसे कोई स्पेशल प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिकल सेल ट्रेट वाले को सिर्फ मैरिज के टाइम सिकल सेल कुंडली कि भाई सामने वाले को सिकल सेल है कि नहीं, उसका स्टेटस जानना जरूरी है, ताकि आप सिकल सेल, आपका जो सामने जो पार्टनर है वो अगर सिकल सेल होगा तो आपके बच्चों को वो डिसीज सिकल सेल वाला बच्चा पैदा हो सकता है। इसके वजह से तो हमें ये आगे जो सिकल सेल चाइल्ड एनीमिया बर्थ कंट्रोल है, उसके वजह से हमें जब मैरिज करते हो तो उसको सामने वाले का स्टेटस जानना जरूरी है। बहुत से सिकल सेल ट्रेट वाले मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, ख़ास करके ज़्यादातर फीमेल, कि क्या मैं माता बन सकती हूँ, क्या मैं शादी कर सकती हूँ, क्या मेरे जीवन में कोई तकलीफ आ सकती है। तो मैं वो सभी बहनों को और जितने सिकल सेल ट्रेट वाले हैं, क्यों उन सबको कहना चाहता हूँ कि सिकल सेल ट्रेट वालों को जनरली कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू नहीं होता है। आप बिल्कुल प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है, बिल्कुल आप शादी भी कर सकते हैं, डिसीज़ वाले भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना पड़े। लेकिन सिकल सेल ट्रेट वाले बिल्कुल नॉर्मल है, एक कैरियर स्टेज है, तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, उनको कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग फोलिक एसिड खा रहे हैं, दूसरा खा रहे हैं, क्योंकि देखिए जब तक आप सिकल सेल के बारे में अच्छी तरह जानेंगे नहीं, आपको मालूम नहीं होगा
तो आप दूसरे के बहकाव में आ जाओगे और तकलीफ में आ जाओगे और डिप्रेशन में आ जाओगे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा। दोस्तों, जिन लोगों को सिकल सेल है उनको सिर्फ शादी के टाइम उनका सामने वाला पात्र को सिकल सेल है कि नहीं वो जानना बहुत ज़रूरी है। यानी सिकल सेल कुंडली मिला के शादी करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी सिकल सेल ट्रेट वाले मित्रों को कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल नॉर्मल है, आप सिर्फ कैरियर हो। तो आपका आने वाली पीढ़ी को आपको बचाने के लिए जब मैरिज करते हो तभी आपको ध्यान रखना है, वरना आप एकदम नॉर्मल जीवन जी सकते हो। किसी को कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम सही सलामत हो, एकदम हेल्दी हो। थैंक यू।